ऐसा क्या हुआ एससीओ समिट में कि अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तरफ से, जो कि यूएस के थे, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनका साथ दिया था, पर किसी पॉलिसी में कुछ अनबन होने के कारण उन्हें निकाल दिया गया था। आज उन्होंने खुद बोला कि डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे इंडिया पे टैरिफ इंपोज कर रहे हैं। जी हाँ, अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से आए तो कुछ ना कुछ बात तो होगी स्टेटमेंट के अंदर। उन्होंने ये बोला कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा का पूरा रीजनल बैलेंस को खत्म कर दिया। जी हाँ, उन्होंने बोला कि बीजिंग, जो कि हम ऐसे डिनोट करते हैं, बीजिंग के खिलाफ क्या कहते हैं, जो एक हमारा एक ब्रिक था, एक सॉलिड फिगर था, वो इंडिया था। और यूएस ने बहुत बारी कोशिश की है इंडिया को भगाने की या इंडिया को साइडलाइन करने की। अगर आप कोल्ड वॉर से शुरू करके देख लीजिए से लेके अभी तक, और एंड में यूएस खुद ही गया है इंडिया के पास उन्हें मनाने के लिए, उन्हें लाने के लिए, उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो ये गलती कर रहे हैं, इसकी भरपाई करना काफी मुश्किल और महंगा पड़ सकता है यूएस को। अब आइए थोड़ा बात करते हैं कि ये यूएस की जो तगड़म हो रही है, ये जो यूएस की चीजें बदल रही हैं, ये क्यों हो रही हैं। आखिरकार एससीओ समिट में ऐसा क्या हुआ जब मिले शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी। जी हाँ, इस पे हम बात करते हैं आज। सबसे पहले तो कुछ आपको बहुत ही अलग अलग चीजें बताती हूँ जो स्टार्ट में हुई। सबसे पहले जब ये तीनों साथ में आए तो ये तीनों कार में एक साथ आए, जिसमें नरेंद्र मोदी जी बीच में बैठे, जिससे एक सिंबॉलिक मैसेज देना चाहते थे कि ये जो जियो पॉलिटिक्स का ये जो पावर है और ये जो संतुलन है और ये जो पीस मेकर है इंडिया, वो इंडिया ही रहेगा और कोई उनकी जगह नहीं ले सकता है। साथ ही साथ बहुत सी वीडियो वायरल हुई जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी और पुतिन एक तरीके से हाथ पकड़ के चल रहे थे, आपस में गुपचुप कर रहे थे, जैसे वो दो सहेलियां नहीं होती गॉसिप करते हुए, वैसे करते हुए दिख रहे थे। बहुत ही एक घनिष्ठ मित्रता दिखी अगर आप देखिए पीएम मोदी और क्या कहते हैं आपके ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में। और काफी हद तक ये सब चीजें एक तरीके से यूएस के मुंह पे तमाचा था कि किस तरीके से उसने क्या सोचा था, क्या करने की कोशिश की थी। और लेकिन इस बार जो इंडिया के फोर फ्रंट्स दिख रहे हैं वो काफी क्लियर है। अगर आप विजुअल्स भी देखिए तो उसमें आपको दिखेगा कि कैसे नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन अलग से एक जुट बना के एससीओ समिट में थे। अलग से वो अपनी, उनके पास कितनी बातें थी करने के लिए, कितनी तो उन्होंने ऑफ द बीट, ऑफ द कहते हैं स्टेज बातें की हैं समिट के दौरान, चीजों के दौरान, और काफी खुशहाल तरीके से ये सब दिखते हुए नजर आ रहे थे इस समिट के अंदर। ये सब फैक्टर्स तो थे ही थे। उसके साथ साथ हम दूसरी चीजों पे बात करते हैं कि कैसे इन तीनों ने काफी हद तक इन सब चीजों पे बातें की। सबसे पहले कि नरेंद्र मोदी ने अपना भाईचारा इन दोनों ही कंट्रीज के साथ काफी एकजुट करके रखा। काफी हद तक कहा कि हम स्ट्रेंथ एंड टाइज में बिलीव करेंगे, हमारे ट्रेड बरकरार रहेंगे और बढ़ेंगे ही, पर एक्सटर्नल प्रेशर में आके कुछ भी खराब नहीं होगा। दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने ये रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है, इस पे काफी फोकस और एम्फोसिस डाला कि इसे खत्म करना चाहिए, जिसके लिए व्लादिमीर पुतिन ने ये भी बोला कि हाँ, मैं भी यही चाहता हूं कि खत्म हो जाए, पर वॉर सिर्फ और सिर्फ इसलिए अभी तक खींच रही है क्योंकि वेस्टर्न एलाइज और नाटो इसके काफी बीच में आ रहे हैं। और जो मिलिट्री कूप पहले भी 2014 के आसपास होने की कोशिश की गई थी, उन सब चीजों के कारण ये वॉर अभी भी खिंची जा रही है। काफी हद तक अगर आप देखिए पुतिन ज्यादातर इन वॉर्स की चीजों में काफी एक जैसे कि एक बहुत ही आर्डेंट, या फिर मैं बोलूं जैसे बहुत ही खिंचा हुआ सा रिप्लाई करते हैं, या फिर या तो बहुत डिटर्मिन्ड रिप्लाई करते हैं कि ये वॉर तो मैं अपने हिसाब से खत्म करूंगा, मुझे जब खत्म करनी होगी ये वो। पर जब नरेंद्र मोदी ने सेम चीज उनके सामने रखी तो वो बहुत ही विनम्र तरीकों से सामने आए, जैसे कि अपने दोस्त से एक इस वॉर के बारे में इजहार कर रहे हो कि मैं चाहता हूं ये खत्म हो जाए, ये ऐसे हो जाए। इन सब चीजों के अंदर काफी हद तक उनके चेंजेस दिखे। अगर आप अलास्का में जो रशियन प्रेसिडेंट का पूरा बॉडी लैंग्वेज देखेंगे वर्सेस अगर आप एससीओ समिट के अंदर देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। वहां पे वो वैसे हो गए थे कि ठीक है, आई डोंट केयर टाइप्स, पर यहाँ पे काफी विनम्र तरीके से ऐसा लग रहा था कि कैसे वो भी इस चीज का सोल्यूशन चाहते हैं, कि कैसे ये वॉर खत्म होनी चाहेगी या कुछ भी। अब
सच्चाई क्या है वो तो खैर पुतिन का दिमाग ही जाने, पर जो हमारे सामने निकल के आ रहे रिजल्ट हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद से कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन तीनों कंट्रीज ने सोचा कि इस पे काम करना जरूरी है। सबसे पहले जो तियानजिन सिटी थी जहां पे एससीओ समिट हुआ था, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो जगह थी वहीं पे, वो उस जगह पे इसलिए किया गया था क्योंकि वो पहले ब्रिटिशर्स के पास थी, वो कॉलोनियल एरा में उनके पास थी, उन पे ब्रिटिशर्स का उस पे कब्जा था, और इसलिए उस सिटी पे रखा गया ताकि चाइना ये बता सके कि ये सिटी अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं है, इसमें चाइनीज इंफ्लुएंस है, ये चाइना की जगह है और ये एक एशियन कंट्री है की जगह है, ना कि आपका किसी वेस्टर्न एलाइज या इनका कोई भी इन्फ्लुएंस इस सिटी पर है। तियानजिन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो एक बहुत ही अच्छी जगह पे वो लाई करता है जिससे इजी एक्सेस, इजी चीजें, और वहां पे जो पोर्ट बनने की कोशिश की जा रही है उससे ना ही सिर्फ चाइना का फायदा होगा पर इंडिया का भी फायदा होगा। स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इन दोनों ही देशों के लिए। उनमें इन्होंने बात की कि तियानजिन सिटी को कैसे हमें डेवलप कराना है, और दूसरी चीज की कैसे इंडिया, रशिया और चाइना अपनी एनर्जी, एआई कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इन सब चीजों पे, ऑयल, इन सब चीजों पे काफी बात करेंगे। ऑयल की बात सामने आते ही एक पीटर नवरो का स्टेटमेंट याद आ जाता है, जिस पर अभी हमारे हरदीप सिंह पुरी ने, जो हमारे ऑयल मिनिस्टर इंडिया के, क्या करारा जवाब दिया है। नवरो ने बोला कि जब 2022 में ये वॉर शुरू हुई थी तब इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदता था, तब ये सब सिचुएशंस नहीं थी, पर अब ये अचानक से जो सिचुएशन आई है जहां वो खरीद रहा है, उसे रिफाइन करके फिर यूरोपियन नेशंस को बेच रहा है, अलग अलग जगहों पे बेच रहा है और पैसा कमा रहा है डीजल के थ्रू, इस पे बहुत बड़ा आरोप लगाया था, जिस पे हमारे ऑयल मिनिस्टर ने ये बोला कि इंडिया कोई ऐसा फायदा नहीं उठा रहा है जो रशिया से क्रूड ऑयल आता है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी, हम बस एक ट्रेड करते हैं, पर हम ऐसा कोई भी बहुत सरप्लस अमाउंट में या चीजें करके बहुत पैसे कुछ ऐसा नहीं कमा रहे हैं इस टाइम पे जैसा कि आप सोच रहे हैं। ये साफ साफ एक एलिगेशन है इंडिया के ऊपर, जो कि यूएस इतने टाइम से लगाता जा रहा है। यूएस के डोनाल्ड ट्रंप भले ही बयानबाजी में पीछे हटे या चीजें करे, पर अगर आप देखिए तो इस टाइम पे यूएस के आप जैसे देख रहे थे कि आप ये प्रेसिडेंट कहते हैं एडवाइजर थे पीटर नवरो, ये काफी टाइम से एक्टिव हैं, काफी टाइम से इंडिया पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। ट्रंप ने अब इंडिया पे हाथ अपना छोड़ दिया है, ट्रंप को ऐसा लगता है कि मैं कितना भी कुछ कर लूंगा, ये लोग नहीं ही रुक रहे हैं। इस टाइम पे जो पूरा एक तरीके के संगठन देखने को मिला, एक तरीके से अगर आप ये सोचिए कि पाकिस्तान और चाइना, इंडिया और चाइना के रिलेशन से तो बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत टाइम से वो साथ है, फिर भी शी जिनपिंग शहबाज शरीफ को इतनी इंपॉर्टेंस देते हुए नहीं दिखे जितना पीएम मोदी की उस पूरे समिट के अंदर इंपॉर्टेंस थी। रशियन प्रेसिडेंट के साथ तो मतलब जुगलबंदी जो चल रही थी वो एक नंबर, उसमें आपको कोई डाउट ही ना हो। हालांकि आगे जाके कुछ भी हो जाए भगवान जाने, पर मैं ये कह रही हूँ कि जो जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं वो चीजों से तो एक पॉजिटिव नोट ही दिख रहा है कि कैसे टाई स्ट्रेंथनिंग की तरफ जा रही है, वेस्टर्न कंट्रीज वर्सेस ईस्टर्न कंट्रीज आ रही हैं, और फाइनली डॉलर को टक्कर देने के लिए इंडियन करेंसी, या फिर मैं बोलूं कि एशियन करेंसी अब सामने आती हुई दिख रही है। अगर एशियन करेंसी जो है अगर ये ऊपर जाएगी तो इंडियन रुपी भी ऊपर जाएगी। इस टाइम पर इंडियन रुपी की हालत काफी खराब हो गई है, 88 रुपीज वर्सेस यूएस डॉलर वो क्रॉस कर चुकी है, जो कि बहुत ही गंदा अमाउंट है। इस टाइम पे हमें अपलिफ्टमेंट की बहुत जरूरत है, ऐसे ट्रेड्स, बायलैटरल टॉक्स हमें काफी हद तक आगे ले जाएंगे, चीजें काफी हद तक अच्छी भी होगी। तो ये थी आज की स्पेशल खबरें, आज की स्पेशल चीजें कि एससीओ समिट में ऐसा क्या क्या अनोखा हुआ जो इंडिया, चाइना और रशिया को और क्लोज लेकर आएगा और यूएस को एक और तमाचा मिलेगा। अब आगे देखते हैं और क्या क्या नई नई चीजें बनती है, निकलती है। इन सब चीजों के लिए बने रहिए आप एबीसी हिंदी पर। नमस्कार, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके पहले भी हमने एससीओ समिट, वॉर रिलेटेड और भी बहुत चीजों, और भी जितनी जियोपॉलिटिकल चीजें हैं और नेशनल पॉलिटिक्स की इश्यूज हैं, उन पे काफी बात की है। आप प्लीज हमारे वीडियोस में जाके देख लीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।